BRS वक्फ तरमीमी कानून की शदीद मुखालिफ। सियाह कानून को फौरन वापस लिया जाए। औकाफी जायदादों को छीनने की मरकजी हुकूमत की साजिश काबिल मजम्मत। KCR हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और सेक्युलरिज्म के अलंबरदार। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए नुमाया खिदमात। औकाफी जायदादों को मिल्लत की तरक्की और भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर जोर। दारुसलाम में एहतजाजी जलसे आम। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। साबिक वज़ीर दाखिला तेलंगाना व सीनियर BRS कायद मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी वक्फ तरमीमी कानून की शदीद मुखालिफ हैं। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ऐवान बाला राज्यसभा में पार्टी अरकान ने न सिर्फ वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की बल्कि बिल के खिलाफ वोट दिया। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतिमाम दारुसलाम में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने और औकाफी अराजियात, मसाजिद, दरगाहों और ईदगाह को छीनने की नापाक साजिश की जा रही है। यही वजह है कि आज उम्मत मुसलिमा सेक्युलर अफराद के हमरा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज पर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरजमीन दारुसलाम से मरकजी हुकूमत को यह वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है कि हम मुसलमान और इस मुल्क के सेक्युलर बिरादरान वतन वक्फ तरमीमी कानून को रद्द करते हैं और जल्द अज जल्द इस सियाह कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून दर हकीकत सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी, तालीमी और आईनी वजूद पर हमला है। वक्फ का तस्वुर इस्लाम में सदक़ा जारिया की आला तरीन शक्ल है। हमारे असलाफ ने ये जायदादें अपनी नस्लों की फलाह के लिए वक्फ की ताकि तालीम, रोजगार, रफ़ाए आमा, दीनी इदारे, यतीम खाने और अस्पताल बन सकें। लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मरकजी हुकूमत जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, इसी वक्फ की जायदादों को गैर आईनी तरमीमात के जरिए छीनना चाहती हैं। ये सिर्फ जायदाद की बात नहीं, ये खुद मुख्तारी की बात है। ये इस हक की बात है जो हमें हमारे दीन इस्लाम, दस्तूर हिंद और हमारे असलाफ ने दिया है। मोहम्मद महमूद अली ने BRS पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से एहतजाजी जलसे आम में शिरकत की और पुरजोर अंदाज में कहा कि BRS पार्टी वक्फ तरमीमी कानून की शदीद मुखालिफ है। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव साहिब की हिदायत पर BRS पार्टी के अरकान राज्यसभा ने न सिर्फ ऐवान बाला में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ शदीद सदाए एहतजाज बुलंद किया बल्कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में वोट के इस्तेमाल के जरिए हकीकी सेक्युलरिज्म का सबूत दिया। BRS पार्टी के रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी ने ऐवान में बिल की मुखालिफत की और इसे वापस लेने का पुरजोर मुतालिबा किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दरगाहों पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग हाजिरी देते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई दरगाहों पर मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, दरगाहों से अकीदत रखते हैं। मरकजी हुकूमत को यह हक नहीं पहुंचता है कि वो वक्फ के नाम पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़े। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुस्तहकम बनाने के लिए अदालती इख्तियारात देने के बजाय आज इख्तियारात छीने जा रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता तो आज हमारी बेशुमार जायदादें जिनकी मालियत हजारों करोड़ रुपए है गैर कानूनी कब्जों से महफूज होती। अफसोस के वक्फ बोर्ड को एक सियासी मोहरा बना दिया गया है। वक्फ तरमीमी कानून के जरिए बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने की राह हमवार की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल की भरपूर तायद करते हैं कि क्या हिंदू मजहबी इदारों में मुसलमान शामिल किए जा सकते हैं? अगर नहीं तो ये मसावत कहाँ है? ये सेक्युलरिज्म का कौन सा मियार है? साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि यह सिर्फ अदालतों का नहीं बल्कि हमारा भी इम्तिहान है। हमें एक जहती इत्तेहाद और मुसलसल पुरअमन एहतजाज के जरिए ये पैगाम देना होगा कि हम अपनी औकाफी जायदादों, अपने इदारों, अपने दीनी विकार और अपनी आईनी आज़ादी पर किसी भी किस्म के हमले को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के मुसलमानों को हरगिज खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती के साथ थामने की जरूरत है। अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम की आगोश में पनाह लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि वो बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआएं करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर चंद मुट्ठी भर अफराद सेक्युलर ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद सिर्फ 24 है, ताहम वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 232 वोट डाले गए। इस मुल्क के सेक्युलर बिरादरान वतन जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए वक्फ तरमीमी कानून बनाया गया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस लड़ाई में सेक्युलर बिरादरान वतन को साथ लेकर आगे बढ़ें और फिरका परस्तों के नापाक और खतरनाक मंसूबों को नाकाम बनाएं।
انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام میں حصول تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پہلی وحی اقرا حصول تعلیم کے لیے ہی نازل ہوئی۔ اس بات سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حصول علم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے وقف کی جائیدادوں کو استعمال کیا جائے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اور دنیاوی تعلیم سے ملت کے نوجوانوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تعلیم ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور پسماندگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد اور سیکولرزم کی علمبردار ہیں۔ تلنگانہ میں BRS پارٹی کی 9.5 سالہ حکمرانی میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آزادی کے بعد 65 برسوں تک تلنگانہ میں صرف 10 اقلیتی اقامتی اسکولز تھے جن میں برائے نام صرف 3 تا 4 ہزار بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسلم بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے KCR نے ریاست بھر میں 204 اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام عمل میں لایا۔ اسکولز کو کالجز کے طور پر اپ گریڈ بھی کیا گیا۔ اقامتی اداروں میں 1 لاکھ سے زیادہ طلباء کو تعلیم فراہم کی گئی جن میں لڑکیوں کی بھی کافی تعداد شامل ہے۔ غریب مسلم طلباء کو بیرون ممالک میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے لاکھوں روپے اوورسیز اسکالرشپس فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کا دور حکومت فسادات سے پاک رہا۔ محمد محمود علی نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے اور بزرگوں نے ملت کی بھلائی کے لیے قیمتی اراضیات عطیہ کی، تاہم ہم ان اراضیات کا صحیح طور پر مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ اگر اوقافی اراضیات کو مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا تو آج مسلمان تمام شعبہ جات میں شاندار ترقی حاصل کرتے۔ BRS پارٹی کا بھی مطالبہ ہے کہ وقف ترمیمی قانون کو فوراً واپس لیا جائے، وقف بورڈ کو مستحکم بنایا جائے، وقف بورڈز کو عدالتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وقف جائیدادوں کا تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وقف ترمیمی قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، وقف بورڈ کو آئینی و عدالتی اختیارات کے ساتھ ایک مکمل خود مختار ادارہ بنایا جائے، اوقافی جائیدادوں کو صرف مسلمانوں کے نظم و نسق میں رہنے دیا جائے۔ قوم کی تعلیمی، معاشی و فلاحی ترقی کے لیے وقف اراضیات کا صحیح استعمال کیا جائے اور جو وقف جائیدادوں پر غیر مجاز قبضے ہو گئے ہیں ان جائیدادوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ اوقاف کو وقف ترمیمی قانون کے نام پر تباہ کرنے کے بجائے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آخر میں محمد محمود علی نے کہا کہ BRS پارٹی وقف ترمیمی قانون کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہر احتجاج میں برابر شریک رہے گی۔ جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ محمد محمود علی نے صدر جلسہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ اور بیرسٹر اسد الدین اویسی MP، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی کاوشوں کی ستائش کی۔ ہمارے درمیان ایک نہایت موقر شخصیت تشریف رکھتی ہے جنہوں نے پچھلی حکومت میں ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا اور اس عہدے کو زینت بخشی۔ میری مراد محترم جناب محمود علی صاحب سے ہے، وہ کہیں تشریف لے جائیں گے، اس سے پہلے میں ان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، تشریف لائیں۔ محترم جناب محمود علی صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر مسلم پرسنل بورڈ اور ہمارے حرب العزیز بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور بیرونی اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرات، علماء و مشائخین، مفتی صاحبان، سیاسی سماجی مذہبی قائدین اور خاص طور سے اس پروگرام میں، احتجاجی پروگرام میں میرے بھائیوں، میڈیا کے دوستوں، یقیناً آج ہمارے لیے دارالسلام ہیڈ کوارٹر سے ہم جو احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ یہ آواز دارالسلام سے پارلیمنٹ تک پہنچے گی اور جو قانون
नाफिज किया गया है, वक्फ बोर्ड पर उसे वापसी पर हमारा एहतजाजी पहला जलसा है। आप सब जानते हैं वक्फ तरमीमी कानून के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने और औकाफी अर्जियात, मसाजिद, दरगाहों और ईदगाह को छीनने की नापाक साजिश की जा रही है। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ आज का जो एहतजाजी जलसा हो रहा है उसमें हम सब शरीक हुए हैं। मोहतरम सामीन, ये वक्फ तरमीमी कानून दर हकीकत सिर्फ एक कानून दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी, तालीमी, आईनी वजूद पर हमला है। वक्फ का तस्वुर इस्लाम में सदक़े जारिया की आला तरीन शक्ल है। हमारे इस्लाम ने ये जायदादें अपनी नस्लों की फलाह के लिए वक्फ किए हैं ताकि तालीम, रोजगार, दीनी इदारे, यतीम खाने, हस्पताल इसी वक्फ से चल सके। मगर बड़े अफसोस की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड पर एक तरमीमी बिल लाकर हमारे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से, बीआरएस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया है और उसके साथ साथ वोट भी इस बिल के खिलाफ हमारे पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया कि हम इस बिल के खिलाफ है, ये बिल को फिर से वापस लिया जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहिए, ना कि हमारे इख्तियारात हुकूमत वाले लेना चाहिए। आज ये वक्फ बिल लाकर ये चाहा जा रहा है कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। वक्फ मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिमों के। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने यही पूछा क्या हिंदू एंडोमेंट के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है, तो जवाब नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर हमें मेंबर नहीं बनाया जाता, तो वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर बनाया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा से ही इस बिल के खिलाफ रही है और हमेशा हम यही चाहते हैं कि बिल के जरिए हम पर गैर जरूरी कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। यह बिल सरासर हमारी खुद इख्तियारी के खिलाफ है और हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ओपनली कहा है कि हम बिल की मुखालिफत करते हैं और बिल से हम हुकूमत से डिमांड भी करते हैं यह बिल को वापस लिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस बिल में हमारे 24 मुस्लिम एमपीज हैं, मगर 232 एमपीओ ने इसकी बिल की मुखालिफत की है। इसलिए मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप सेकुलर हिंदुओं को भी साथ लीजिए। वो हमेशा दरगाह में जाते हैं, हमारे मजहब का एहतराम करते हैं। सेकुलर लोगों के साथ मुसलमानों के, मुस्लिम कायदीन के रिश्ते बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी स्टेट के अंदर जब केसीआर साहब इख्तिदार पर रहे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें देखा था कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमानों का हाल ये है, अगर एससी एसटी से भी देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है। उनको एक बात कही गई, जब तक मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 65 साल में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए मुसलमानों के लिए। केसीआर साहब यही चाहते थे कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए ताकि यहाँ नहीं सारे दुनिया में भी वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी असद भाई से भी गुजारिश है कि आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है सारे लोगों से, उन्हें एक जगह जमा कीजिए, सेकुलर हिंदुओं को साथ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो यकीनन हमें कई मुश्किलात पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स है उन्हें हम साथ लेकर इस एहतजाज में ज़रूर, इस सिलसिले में जहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, हम तमाम भाइयों को एक जगह लेकर एहतजाज में हिस्सा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना बनने के बाद
केसीआर साहब ने जिस तरह 9.5 साल रूल किया, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया, तेलंगाना से क्रिमिनल राइट्स का खात्मा किया और तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 9.5 साल में एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। ये तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब है। उन्हीं लोगों को हम साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे तो डेफिनेट इस एहतजाज में हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हम 2-4 डिमांड रखना चाहते हैं। इसे हम चाहते हैं वक्त तरमीमी कानून को फिलगफूर वापस लिया जाए, वह बोर्ड की आईनी और अदालती इख्तियार के साथ एक मुकम्मल खुद मुख्तार इदारा वक्फ बोर्ड को बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट को या कलेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाए। हमारी यही हुकूमत से मुतालबा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, औकाफी जायदाद को सिर्फ मुसलमानों के नज़्म व नस्म में रहने दिया जाए। कौम की तालीमी, माशी, अखलाकी तरक्की के लिए वक्त आर्जियात का सही इस्तेमाल किया जाए और जो और जायदादों पर गैर मजाज कब्जे हो गए, इन जायदादों को वापस हासिल करने के लिए कानून साजी की जाए और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए। ये बीआरएस पार्टी का डिमांड है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज खास तौर से जो आज हम एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन हमें हर जगह करना चाहिए, हमारी ताकत बताना चाहिए। ताकत इख्तिदार से नहीं, इत्तेहाद से बन सकती है। आज दारुसलाम में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो बहुत से मेहमान दूसरे स्टेट से भी आए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और जितने मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। असद भाई की क़यादत में हमेशा इस तहरीक में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बीआरएस पार्टी की तरफ से ज़रूर उनका साथ देते हुए इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक आपके एहतजाज में हम भी शरीक रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।